Now start with monotonicity. गिवन इंटरवल में अगर कोई फंक्शन पूरी तरीके से इंक्रीजिंग या से डिक्रीजिंग होता है तो उस फंक्शन को हम सिंपली क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन। उस इंटरवल में, गिवन इंटरवल में अगर कोई फंक्शन प्योर आइदर इंक्रीजिंग और या प्योर डिक्रीजिंग होगा तो उस इंटरवल में उस गिवन फंक्शन को वी आर कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक में वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। नाउ द अब इंक्रीजिंग की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट पे अगर बात करें इस वर्ड को कि द फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट। तो किसी पॉइंट पर गिवन फंक्शन को हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब बोलेंगे, आप इस तरीके से समझोगे कि एट x बराबर a पर अगर हमें ये चेक लगाना है कि गिवन फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उस चेक को लगाने के लिए हम सिंपली यहां पर इस a पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इज f ओवर a माइनस h पर a माइनस h सिंपली एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होगा। हम यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू द जीरो अप्लाई नहीं कर रहे। a माइनस h यानी कि जस्ट a के पीछे फंक्शन का आउटपुट वैल्यू, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। अगर ये वैल्यू a पर वैल्यू और f ऑफ a प्लस h पर वैल्यू, ये इनपुट भी एक सिंपली हाइपोथेटिकल इनपुट है जो कि a के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे आप बिहेवियर देखने की उसकी कोशिश कर रहे हो, और ये इस पॉइंट पे फंक्शन का आउटपुट हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करेंगे, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इसको हम फील कर सकते हैं। अगर ये तीन वैल्यू आपकी सिंपली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, f of a minus h is f of a and f of a plus h, then the function f of x is simply said to be is a increasing function at x बराबर a। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप उस फंक्शन को सिंपली क्या बोलोगे, इज x बराबर a पर वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर यही ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर में हो जाए, a माइनस h पर यानी कि a के जस्ट फंक्शन की आउटपुट वैल्यू इज ज्यादा हो एज कंपेयर टू a पे पॉइंट वैल्यू से, और ज्यादा हो इज f ऑफ a प्लस h की पॉइंट वैल्यू से, then the function is f over x is simply said to be is a decreasing at x is equal to a। तो x बराबर a पर आप उस फंक्शन को सिंपली यहां पर क्या नाम देते हो, डिक्रीजिंग फंक्शन देते हो। तो अगर इस ऑर्डर में इस a पर आउटपुट वैल्यू है या इस ऑर्डर में a पर आउटपुट वैल्यू है, तो उसको देखते हुए उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नाम देते हैं। इसके लिए जैसे ही आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड का नाम आता है तो आप सिंपली आपके दिमाग में यही आता है कि f डैश x पॉजिटिव या f डैश x निगेटिव, कि उस पॉइंट a पर f डैश पॉजिटिव है, लेकिन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट किसी भी फंक्शन को होने के लिए यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन आपका क्या हो, इज अ डिफरेंशिएबल हो। जब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तभी तो आप f डैश की बात करोगे। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपके इज अ डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर a इज अ डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर a फंक्शन के लिए भी डिफाइंड हो सकता है। बस ये ऑर्डर अगर
या ये ऑर्डर अगर एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहलाएगा। अंडरस्टैंड सभी को? जैसे आप मेरी बात समझे कि मान लेते हैं किसी डिसकंटिन्यूटी की बात करता हूं कि a पर किसी फंक्शन की पॉइंट वैल्यू ये है और जस्ट उसके आगे आपका ग्राफ ऐसे है और ग्राफ ऐसे है, तो अगर ये x बराबर a है तो आप ये नोटिस कर सकते हो कि a के जस्ट नेबरहुड पॉइंट अगर मैं कंसीडर करूंगा तो उस पर जो आउटपुट वैल्यू, क्योंकि वो लिमिटिंग वैल्यू होगी, लेकिन जो भी लिमिटिंग आउटपुट वैल्यू आएगी वो आप मेरे से बोल सकते हो कि ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी, और a के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे अगर मैं आउटपुट वैल्यू देखूंगा तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि ये यहाँ पर क्या होगा बच्चे, इज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये एकदम ग्राफिकली आप फील करोगे तो हमेशा आपका सही होगा। आपका ग्राफ में ये a पर पॉइंट वैल्यू है, a पर ये इस तरीके से जा रहा है और a पर ये इस तरीके से ग्राफ अगर आपका मूव कर रहा है तो आप मेरे से बोल सकते हो कि ये फंक्शन अगेन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू a, क्योंकि a पर पॉइंट वैल्यू ये, a के राइट हैंड साइड पे एरो की हाइट आपकी पॉइंट वैल्यू से ज्यादा है, a के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड एरो की वैल्यू आप हाइट, एरो की हाइट आपकी उस पॉइंट वैल्यू से कम है। तो ये जो आप देख रहे हो स्टेप वाइज, वो एक आपका सिंपली इज अ स्टेप अप जा रहा है, इसलिए द फंक्शन इज सिंपली सेड टू बी इंक्रीजिंग। तो फंक्शन में बी आइदर कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, तो भी हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग उस पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हैं अगर ये ऑर्डर या ये ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे इट्स नेसेसरी टू बी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो इस तीन आउटपुट वैल्यू पर इसे डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है। अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और नॉन डिफरेंशिएबल है, फॉर एग्जांपल जैसे यही वाला फिगर अगर आप देखें तो यहाँ पे 7 कॉर्नर है, x इज इक्वल टू a पर, और आप देख सकते हो कि a पर पॉइंट वैल्यू, ये एक बेसिक ऑर्डर है, इस एक बेसिक डिफिनेशन है किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको चेक करने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये a पे आउटपुट वैल्यू, अगर आप इस हाइट देखते हो y कोऑर्डिनेट तो वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो फंक्शन इज सेड टू बी सिंपली इंक्रीजिंग एट दिस पॉइंट। आप मेरे से कह सकते हो कि इस जैसा कि ग्राफ अगर ऐसे करके जा रहा है तो ये फंक्शन पे ड्रॉन टेंजेंट वर्टिकल है, यानी कि dy नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट पे पॉइंट वैल्यू ये है, इसके जस्ट पीछे पॉइंट वैल्यू ये है और इसके जस्ट आगे ये पॉइंट वैल्यू है। तो आप इस हाइट को जस्ट इसके नेबरहुड पे जितना पास ड्रॉ करके फील कर सकते हो इस डार्क सर्कल को। ये जो 3 पॉइंट अपन प्लॉट कर रहे हैं तो वो इस तरीके से इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज सेड टू बी, ये इंक्रीजिंग हो गया, ये आपका इंक्रीजिंग हो गया और ये आपका सिंपली यहाँ पर डिक्रीजिंग हो गया। आई मेरी बात समझे? तो ये आपका इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, इसलिए ये डिक्रीजिंग में हो गया, ये इनइक्वालिटीज यहाँ पे होल्ड करेंगे। इक्वलिटी होगी तो भी आपका फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब ऐसा है कि ये इस तरीके से गया बच्चे कांस्टेंट, और फिर इस तरीके से, तो अगर ये पॉइंट x बराबर a है और ये कांस्टेंट अगर है इस इंटरवल में, तो यहाँ पर a माइनस h पर पॉइंट वैल्यू इस a के बराबर है, इसलिए ये नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग आपका कहलाएगा। अंडरस्टैंड? तो किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए ये डिफरेंशियल हम इसे जज करते हैं कि ये ट्रू है या नहीं है, सीधी सी बात है। तो नाउ जैसे अगर आपसे कहा दिया जाए कि इज अ गिवन फंक्शन, है ना बच्चे,
मेरा कहना है कि एक पॉइंट पर इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए आप ये नहीं समझोगे कि खाली एफ डैश पॉजिटिव या एफ डैश नेगेटिव इज अ मे बी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर है तो भी इस किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए हम ये नहीं बोल देंगे कि एफ डैश पॉजिटिव तो भी इज अ नेसेसरी कंडीशन है इंक्रीजिंग के लिए। आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर एफ ओवर एक्स इज इक्वल टू द एक्स क्यूब को काउंट करते हो, ऑब्वियसली ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और अगर आप देखते हो इस एक्स क्यूब की एक्स बराबर 0 पर, तो 0 पर इसके स्लोप की वैल्यू आप फील कर सकते हो कि एफ डैश 0 आपको 0 मिल रहा है, एफ ऑफ 0 आपको यहाँ पे 0 मिल रहा है, एफ ऑफ 0 प्लस एच आपका सिंपली एफ ऑफ 0 से बड़ा है यहाँ पे, यानी कि आप देख सकते हो 0 प्लस एच पर इसकी वैल्यू इससे बड़ी है। एफ ऑफ 0 माइनस एच यानी कि जस्ट 0 के पीछे अगर आप आउटपुट देखोगे तो वो आपका यहाँ पर इज एफ ऑफ 0, यहाँ पर एफ ऑफ 0 माइनस एच से बड़ा है। तो इसका मतलब कि ये फंक्शन आपका 0 पर क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तो एक और बात आपको समझ में आई यहाँ पे कि इंक्रीजिंग होने के लिए ये डिफरेंशिएबल फंक्शन में भी इंक्रीजिंग वर्ड हम उस फंक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जहां पर उसकी डेरिवेटिव वैल्यू 0 होगी। तो आपको सबसे पहले इंक्रीजिंग वर्ड्स को डेरिवेटिव से रिलेट करने का जो कॉन्सेप्ट मन में है उसको एक बार हटाना पड़ेगा कि डेरिवेटिव पॉजिटिव तो ही इंक्रीजिंग, ये आपको थोड़ा सा जब मॉडिफाइड करने की जरूरत पड़ेगी। ये बात सही है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन की किसी x बराबर a पर उसकी डेरिवेटिव वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन डेरिवेटिव वैल्यू केवल किसके लिए, जब वो फंक्शन आपका सिंपली कैसा है बच्चे, इज एक इंक्रीजिंग एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो अगर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए x बराबर a पर f डैश a आपका पॉजिटिव है तो उस पॉइंट पे फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। अगर f डैश a अगर निगेटिव है तो उस पॉइंट पे फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग। लेकिन ये नेसेसरी है, ये बात गलत है। आपने देखा कि एक्स क्यूब जैसे एग्जांपल में डेरिवेटिव फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हुए भी उस पे डेरिवेटिव वैल्यू 0 रखते हुए भी वहां पे ग्राफ आपका क्या था, इज अ इंक्रीजिंग था। अंडरस्टैंड सभी को? नाउ अगर आपको वेरीफाइड करना है कि गिवन फंक्शन वेदर इज अ करस्पॉन्डिंग पॉइंट पर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आपको उसके लिए 3 आउटपुट वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए माइनस एच। अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे तीनों, ए माइनस एच, एफ ऑफ ए और ए प्लस एच पर, तब इंक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे तो डिक्रीजिंग। अगर नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे तो उस केस में फंक्शन को हम वहां पर इज सिंपली इज से नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, यानी कि नॉन मोनोटोनिक फंक्शन उस पॉइंट पर हम बोलेंगे। अंडरस्टैंड? ये बात भी सभी को यहां तक अच्छे से? नाउ सजे फॉर एग्जांपल अपन को दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वेट विथ सिंपली इज अ एक्स क्यूब प्लस का 3x when x will be lesser than or equal to 1, when x will be greater than 1 this will be x square प्लस का 3x। इस तरीके से अगर आपको एक फंक्शन दे रखा है और x एट x बराबर a पर एग्जामिन करना है कि वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये फंक्शन x बराबर 1 पर आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, इस बात को आपको सिंपली यहां पर वेरीफाइड करना है। तो उसके लिए आप सीधे f ऑफ 1 निकालोगे, फिर f ऑफ 1 माइनस एच निकालोगे और f ऑफ 1 प्लस एच निकालोगे। तो मेरा सिंपल सा कहना है, ग्राफ से बेटर तरीका कुछ भी नहीं होगा।
अगर किसी भी फंक्शन का हम ग्राफ बनाने में समर्थ हैं तो उससे ज्यादा अच्छा तरीका कुछ भी नहीं होगा। 1 पे आप देख रहे हो पॉइंट वैल्यू इसके पास 4 है, इसकी जो डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर प्लस 3, यानी कि एक 1 पे पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, ये 1 पे आगे डिफाइंड नहीं है, तो 1 की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको ग्राफ इस तरीके से जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि स्लोप की वैल्यू यहाँ पर इस कर्व के लिए 1 पे पॉजिटिव है, लेकिन वो इस कर्व का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा। 1 पे इस फंक्शन की पॉइंट वैल्यू 4 है, इस पे अगर आप स्लोप देखते हो तो 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 यानी कि आप सिंपली यहाँ पे भी स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है। ओवरऑल फंक्शन यहाँ पे आपका क्या नहीं है बच्चे, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने के लिए डिफरेंशिएबल होना कहीं से भी जरूरी नहीं है। तो 1 पे ये ग्राफ जा रहा था आपका, आप फील कर सकते हो कि ये ग्राफ और ये ग्राफ, तो सेट टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। इस फंक्शन को हम यहां पर सिंपली क्या नाम देंगे, इज एक इंक्रीजिंग फंक्शन, इस तरीके से डिफाइंड करेंगे। करेक्ट सभी को। f ऑफ x इज सपोज आपको गिवन है कुछ इस तरीके से, इज अ सिंपली x स्क्वायर प्लस का px प्लस का q when x will be greater than or equal to 1, when x will be lesser than 1, this will be equal the ax plus b, this will be ax plus b. So is a find condition यानी कि कोफिशिएंट्स के बीच में for the f of x is increasing at x is equal to 1. तो x is equal to 1 पे अगर आपको चाहते हो कि ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग हो जाए, तो इसका मतलब कि इस क्वाड्रेटिक तक 1 पे जो पॉइंट वैल्यू आ रही है और 1 के पीछे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, जिसका टर्निंग पॉइंट आपका सिंपली कहां पे होगा बच्चे, x इज इक्वेट विथ माइनस के p/2 पर होगा। अब सवाल है कि 1, ये ग्राफ 1 के आगे के लिए एप्लीकेबल है, तो 1 पे पॉइंट वैल्यू और 1 के जस्ट आगे पॉइंट वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने के लिए 1 अगर x बराबर 1 यहां पे लाई किया तो आपका 1 और 1 के जस्ट आगे डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। 1 यहां पे हुआ तो जस्ट आगे इंक्रीजिंग, स्लोप 0 है लेकिन पॉइंट वैल्यू एक ही पॉइंट पे स्लोप 0 है, जस्ट इसके आगे आपका ये होगा। जब 1 यहां पे आपका होगा तो भी आप फील कर सकते हो कि जस्ट 1 के आगे आपको 1 के कंपैरिजन में बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो इस फंक्शन को इंक्रीजिंग होने के लिए आप बेसिक डेफिनेशन की एम्फेसिस करने की कोशिश कर रहे हो इस ग्राफ के लिए कि f of 1 की जो वैल्यू है वो सिंपली इज सिंपली लेसर देन हो जाए f over 1 plus h से। ये बात सभी को क्लियर। और ऐसा होने के लिए आप कह रहे हो कि नंबर लाइन पे 1 इस टर्निंग पॉइंट के आगे होना चाहिए, यानी कि माइनस का p/2 शुड बी इज आपका लेसर देन और इक्वल टू 1। ये 1 भी होगा तो भी जस्ट उसके आगे आपको उसकी पॉइंट वैल्यू 1 से ज्यादा मिलेगी। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है इस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से बच्चे। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन हो गई सबसे पहले आपकी इस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अब आपको किस ऑर्डर को मेंटेन कराना है, f of 1 माइनस h को इस f of 1 से ज्यादा कराना है। ऑब्वियस है आपका इस x, इस कंडीशन को जब मैंने अप्लाई कर दिया तो ये ग्राफ आपका 1 पे कुछ इस तरह से चॉप अप हो गया। चॉप अप मतलब उसके आगे का पार्ट आपका एप्लीकेबल है, उसके पीछे का ये ग्राफ हट गया। x इज इक्वल टू 1 पे इसकी जो आउटपुट वैल्यू है वो 1 प्लस p प्लस q है।
ये डार्क पॉइंट। 1 के जस्ट पीछे जो भी वैल्यू आ रही है वो आपकी इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए बच्चे, इज छोटी होनी चाहिए। छोटी अगर होनी चाहिए तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, अब ये कहीं से भी जरूरी नहीं है कि आपको कॉन्टिन्यूस फील करना है। आप सबसे पहले अगर इस 1 पे कॉन्टिन्यूस बात कर रहे हो, तब इसको अगर ये 1 पे यही वैल्यू ले रहा है, कॉन्टिन्यूस बनाने की अगर बात कर रहे हो, तो इस कंडीशन के साथ 1 पे इसकी पॉइंट वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल 1 प्लस p प्लस q। ये एक तो कंडीशन होगी कंटिन्यूटी के लिए। और फिर अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूअस बना रहे हो और आप चाहते हो कि पॉइंट वैल्यू इसके नीचे रहो, तो इसका मतलब कि उसका ये लाइन, स्ट्रेट लाइन कुछ इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। और इस डायरेक्शन में जाने का मतलब यही है कि यहाँ पर a की जो वैल्यू है, वो बच्चे कैसी होनी चाहिए, a की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये कंडीशन आ रहा सभी क्वेश्चन में, और साथ में a आपका ग्रेटर देन 0, क्योंकि इस केस में इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव, तो a इसका x बराबर 1 पे स्लोप है या स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, तो इस तरह से ग्राफ जाना चाहिए। जब आप सोचा कि ग्राफ को मैं डिसकंटिन्यूअस रखूं, तो यानी कि ये वाला ऑर्डर तो फिक्स हो ही गया इस कंडीशन के लिए। जब आप अब डिसकंटिन्यूअस के लिए आप वॉइड रखोगे, तो ऑब्वियस अगर ये पॉइंट वैल्यू है, तो वॉइड की पोजीशन इस पॉइंट के किधर होनी चाहिए बच्चे, नीचे होनी चाहिए। नीचे में कहीं पे भी हो, चाहे कैसे भी ग्राफ हो, ये ग्राफ होगा तो भी इज x इज इक्वल टू 1 के जस्ट पीछे इसकी वैल्यू के कंपेरिजन में कम वैल्यू होगी, चाहे ऐसा स्लोप हो चाहे ऐसे स्लोप हो। यानी कि फिर a पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, लेकिन उस केस में ग्राफ आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया। और आपने कहा कि ऐसा होने के लिए वॉइड की पोजीशन यानी कि a प्लस बी मस्ट बी लेसर देन होना पड़ेगा 1 प्लस p प्लस q से। तो ये जब कंडीशन एप्लीकेबल होगी इसके साथ, तो आइदर दिस और दिस के साथ ये दो केस होगा, जिसके लिए आप कह सकते हो गिवन फंक्शन इज सिंपली सेट टू बी इज इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 1। इस फंक्शन को हम x बराबर 1 पर सिंपली क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। तो किसी भी फंक्शन को किसी भी पॉइंट पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बनाने के लिए इज अ बेसिक मेथड एप्लीकेबल होगा कुल मिलाकर। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक अच्छे से? आपको दे रखा है इज अ फॉर x लेसर देन और इक्वल टू 1, दिस विल बी आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस इज अ x स्क्वायर प्लस ax प्लस b प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए दिस इज गिवन है x मल्टीप्लाइड बाय e की पावर x। ऐसा कुछ गिवन है बच्चे यहां पर, और कहा जा रहा है द फंक्शन आपका सिंपली क्या हो जाए, f ऑफ x इज माइनस लगा दिया, इज डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन आप चाहते हो कि x इज इक्वल टू 1 पर सिंपली क्या हो जाए, डिक्रीजिंग हो जाए। अंडरस्टैंड सभी को? तो इस फंक्शन को x इज इक्वल टू 1 पे डिक्रीजिंग बनाने के लिए इस ये 1 या 1 के पीछे ग्राफ था और ये 1 के जस्ट आगे ग्राफ है। इसका ग्राफ तो फिक्स है, इसका ग्राफ तो फिक्स है। अगर आप सिंपली y इज इक्वल टू x इंटू ई की पावर माइनस x की बात करते हो, तो इसका जो dy बाई dx है ग्राफ बनाने के लिए डेरिवेटिव देखा, x e की पावर माइनस x इंटू माइनस
प्लस ई की पावर माइनस एक्स, यानी कि माइनस ई की पावर एक्स माइनस का 1, ये आएगा बच्चे। यानी कि 1 पे इसकी स्लोप की वैल्यू 0 है और 1 के जस्ट आगे ये आपका निगेटिव है, तो यानी कि इस 1 पे वैल्यू इसके पास कितनी 1 इंटू इज 1 अपॉन ई, और इसका जो ग्राफ आपका जाएगा वो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे ग्राफ होगा पूरा फंक्शन का। ये बात सभी को क्लियर हो गई अच्छे से। तो चूंकि आपको ये डिक्रीजिंग ग्राफ x ग्रेटर देन 1 के लिए अप्लाई करना पार्ट लेना था, तो इस फंक्शन को जब आप प्लॉट करोगे तो x लेसर देन 1 के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए आपका पोर्शन इज एकदम फिक्स पैटर्न रखेगा। इस fx की अगर आप बात करते हो तो fx के लिए आप कहते हो कि x इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई ई होगी वॉइड के साथ। ये ग्राफ इस तरीके से, ये इसको कट नहीं करेगा, ये ग्राफ इसका बेसिकली इस तरीके से जाएगा। अब पीछे कैसा हो उससे मतलब नहीं है, हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसको क्या बनाना था, डिक्रीजिंग बनाना था। ये बात क्लियर सभी को, क्योंकि ये अगर तुम इंफिनिटी पे लिमिट देखोगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका डोमिनेट करेगा, तो ये ग्राफ होगा। अंडरस्टैंड ये बात भी। आगे अब आपको 1, तो इसका मतलब कि अभी आपने केवल वॉइड के आगे की बात की है। अब जब आप इसकी बात कर रहे हो तो इसका ग्राफ सिंपली एक पैराबोला है। फिर से x लेसर देन और इक्वल टू 1 में डिक्रीजिंग रखना है, तो यानी कि 1 इसका इस टर्निंग पॉइंट के बराबर या जस्ट इससे पीछे होगा, तो इसके पीछे की वैल्यू इससे 1 पे जो वैल्यू आएगी और 1 के पीछे जो वैल्यू आएगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। और इसका जो टर्निंग पॉइंट होगा वो आपका माइनस का a/2 होगा, और आप चाहोगे कि 1 शुड बी आपका लेसर देन और इक्वल टू माइनस का a/2 हो जाए। और ऐसा करने से आपके पास जो ग्राफ निकल के आएगा वो यहां तक आएगा, डार्क पॉइंट के साथ ये ग्राफ होगा, और इस डार्क पॉइंट की जो हाइट होगी वो 1 प्लस a प्लस b होगी। अब आप इसके आगे इस ग्राफ को इज कॉन्टिन्यूअस बनाना चाहते हो कि डिसकंटिन्यूअस, वो आपकी इच्छा है। मेरा सिंपल सा कहना है कि जब ये हाइट आप यहाँ पे रखोगे, यहाँ पर इस तरह से रखोगे, क्योंकि ये पैटर्न फिक्स कर दिया इस कंडीशन के लिए, तो आप देखोगे कि 1 पे वैल्यू ये आई, 1 के जस्ट पीछे और 1 के आगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप वैल्यू देखने के लिए ये हाइट देख रहे हो, y कोऑर्डिनेट, इस हाइट की बात कर रहे हो। अंडरस्टैंड सभी को? जब आप यहाँ पर इसको कम करते करते भले कॉन्टिन्यूस बना लो तो भी ये इस तरीके से ही मूव करेगा बच्चे। और जब जैसे ही आपने इसको यहाँ पे नीचे लेके चले गए, तब कौन सी कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी, f(1) यहाँ पर इस केस में आपका इज f(1) प्लस h से इज बड़ा नहीं हो पाएगा। तो अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब आप कहोगे 1 should be lesser than माइनस का a/2 and the second condition is 1 plus a plus b must be is a greater than or equal to 1 divided by e। तो ये जो दो कंडीशन होंगी उसके लिए गिवन फंक्शन आपका सिंपली इज डिक्रीजिंग होगा एट x इज इक्वल टू किस पर, 1 पर। तो ऐसे करके आपको किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की क्या चेक करना होगा बच्चे, इस फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को वेरीफाइड करना होगा, या आपको फोर्सफुली इस गिवन पॉइंट पर गिवन फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बनाना होगा। तो दोनों ही केसेस में
ग्राफिकल अप्रोच सबसे जरूरी होगा और आपको सबसे पहले ये समझने हैं कि इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए अब वो कॉन्सेप्ट आपको भूलना पड़ेगा कि खाली हम डेरिवेटिव पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि डेरिवेटिव इज मे बी जीरो हो सकता है इंक्रीजिंग पॉइंट या डिक्रीजिंग पॉइंट पे, इज मे बी पॉजिटिव। लेकिन ये बात सही है कि अगर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव एट x बराबर a मीन्स एफ डैश ए अगर पॉजिटिव है तो द फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग a पर। अगर कोई फंक्शन का एफ डैश ए निगेटिव है, एफ डैश ए निगेटिव मतलब फंक्शन ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल है, तभी तो आप उस पर डेरिवेटिव वैल्यू डिफाइन कर रहे हो। लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू कि इंक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश ए को ग्रेटर देन जीरो होना जरूरी है, ऐसा कहीं भी नहीं है। आपको फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बताया गया, एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे तो फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे तो फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग। ये ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक?